हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं कि आज का हमारा जो चैप्टर है अक्षांश और देशांतर हैं। गाइज, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज कि हम लोग आज अक्षांश और देशांतर को ऐसे ढंग से पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसे समझाने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप कभी भी अक्षांश और देशांतर को नहीं भूलेंगे। गाइज, सभी स्टूडेंट जो हैं उनको अक्षांश और देशांतर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो गाइज, चलिए, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, आप लोग अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज, मैं इसका क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगी। मेरे वेबसाइट पे आप उसे क्विज की बना सकते हैं, mayatuition.com। गाइज, मेरा वेबसाइट का नाम है mayatuition.com। आप वहाँ पर जाकर क्विज भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज, आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्विज भी मिल जाएंगे और चैप्टर बाय नोट्स भी मिल जाएंगे। तो गाइज, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो वो टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, इस पर डिस्कस करते हैं और इसे बहुत ही बेटर ढंग से समझते हैं। गाइज, आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, जिसे आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइज, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय जो है हम लोग इसे कल पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमारी टॉपिक रहेगी अक्षांश और देशांतर, इसी पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं और इसी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है अक्षांश, जिसे लेटीट्यूड कहा जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं। गाइज, अक्षांश रेखा जो है ये इसे क्या कहते हैं? तो गाइज, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक मायोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। गाइज, आपको तो ये लगता होगा कि ये बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में इसमें लिखा गया है, लेकिन अगर आप इसे याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। तो गाइज, आप सब जानते हैं जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है, सपोज कि ये हमारी पृथ्वी है और ये बीचों बीच इक्वेटर पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, जिसे ही विषुवत वृत्त कहा जाता है। और इसके जो नॉर्थ में है, ये इसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जिसे उत्तरी गोलार्ध, एवं इसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो गाइज, इसे ध्यान में रखेंगे, जो इक्वेटर होता है इसे 0 डिग्री इक्वेटर 0 डिग्री होता है, और इसके नॉर्थ में अगर आप जाते हैं तो इसे दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और साउथ दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो गाइज, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। गाइज, जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। तो गाइज, आपको यहाँ पर सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं संबंधित आपके मन में जो कन्फ्यूजन रहता है वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। गाइज, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। भूमध्य रेखा 0 डिग्री ये अक्षांश प्रदर्शित करता है। गाइस, जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुव तक दोनों गोलार्ध में अनेक अक्षांशीय वृत्तों का निर्माण होता है। गाइज, आप सब तो जानते हैं कि जो पृथ्वी है इस पे काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे विषुवत वृत्त बोला जाता है। तो इस यहाँ से लेकर के ध्रुव तक अनेकों अक्षांश रेखाएं हैं। तो गाइज, इसे ध्यान में रखेंगे। और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये वृत्त अक्षांश रेखा कहलाती हैं। विषुवतीय वृत्त वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, जिसे इक्वेटर बोला जाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे।
पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भागों को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भागों को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो गाइज आपको मैं अभी एक्सप्लेन की जो आपकी जैसे सपोज कि ये पृथ्वी है और इक्वेटर से ऊपर की जो वो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाली भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। गाइज यहाँ पर इमेज में समझते हैं। गाइज जो ये उत्तरी ध्रुव है, इन 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को बोला जाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि मैं आप लोगों को कल ही बताई थी कि उत्तरी ध्रुव जो होता है, जो नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर हमेशा 6 महीने तक दिन रहेगा और 6 महीने रात रहेगा, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। अगर नॉर्थ पोल में दिन है तो साउथ पोल में 6 महीने रात रहेगा और 6 महीने यहाँ दिन रहेगा। फिर अपोजिट चलता है, जैसे कि साउथ पोल में अगर दिन है तो नॉर्थ पोल में रात रहेगा। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा इसे। और आप सब देख सकते हैं कि इक्वेटर जो है, यहाँ इक्वेटर से ऊपर जाने पर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। गाइज ये कर्क रेखा है जो कि ये 23.5 डिग्री पर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। और मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, साउथ में है, और ये नॉर्थ में है। कर्क रेखा नॉर्थ में है और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ में है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाई जाती हैं। गाइज चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, यहाँ दोनों जगह जो है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं हैं। इस प्रकार टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 179 है। तो गाइज इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी उप आर्टिक कहलाते हैं। गाइस जो 66.5 डिग्री जो है इसे उत्तरी उप आर्टिक नॉर्थ सब आर्टिक कहा जाता है, तो आप सब इसे ध्यान में रखेंगे। तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण उपध्रुव वृत्त साउथ सब अंटार्कटिक कहलाता है। तो गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट है आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी, गाइज 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुव तक भिन्न भिन्न मिलता है। गाइज ये पृथ्वी जो है ये गोलाकार है, और आप सब तो जानते हैं कि जब ध्रुव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अक्षांशीय रेखा की जो वो लंबाई है घटती जाती हैं। तो चाहे वो आप साउथ में जाएं या नॉर्थ में जाएं, यहाँ अक्षांशीय रेखा की लंबाई घटती जाती हैं, लेकिन और ये जो इसकी जो दूरी होती है ये अलग अलग अक्षांशीय रेखा पर अलग अलग हो सकती हैं। अब हमारा टॉपिक है देशांतर लॉन्गिट्यूड। तो गाइज हम लोग यहाँ पर देशांतरीय विस्तार के बारे में भी ये पढ़ेंगे, तो कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान मयोत्तर के उत्तर या पश्चिम में होता है देशांतर कहलाता है। गाइज जो ये प्रधान मयोत्तर, अभी ये क्या है गाइज, जो प्रधान मयोत्तर है या मयोत्तर है ये 0 डिग्री ये मध्याह्न रेखा है। गाइज जो कि ये ऑलमोस्ट जो है देशांतर के जो सभी रेखाएं हैं वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये देशांतर रेखा जो होती हैं ये सभी देशांतर रेखा ये वहाँ पर जो है
अक्षांश जो रेखा होती है ये सिर्फ एक ही रेखा जो है वो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं ये सभी देशांतर रेखाएं जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। और जो इसका प्रधान मायोत्तर जिसे रेखा को माना गया है, ये यमोत्तर जिस रेखा को माना गया है वो 0 डिग्री चैनल है। गाइज 0 डिग्री जो देशांतर है ये ग्रीनविच, गाइज ये जगह का नाम है जो कि ये ब्रिटेन में है जगह। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं इसे प्रधान यमोत्तर माना गया है। तो गाइज चलिए देखते हैं। प्रधान यमोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। यह लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरता है। गाइज जो लंदन है जो कि ब्रिटेन में है ये इससे ग्रीनविच जो है 0 डिग्री इससे होकर गुजरता है। 0 डिग्री दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। गाइज ये कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है ये 360 है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री एक तरफ होता है और 180 डिग्री एक तरफ होता है, तो कुल मिलाकर के 360 डिग्री होते हैं। और जहाँ केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अभी मैं आपको ये बात बताई कि जहाँ पर 0 डिग्री सिर्फ अक्षांश रेखाएं जो होती है ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती हैं, और यहाँ पर जो है सभी देशांतर रेखाएं जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। तो गाइज इसे ध्यान में आपको रखना है। इसलिए इन सभी को महान वृत्त या ग्रेट सर्कल कहा जाता है। गाइज ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये सभी देशांतर रेखाएं जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं जो होती हैं सिर्फ जो केवल विषुवत वृत्त ही जो होता है, जो वो इक्वेटर होता है, वही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसमें यही अंतर है। 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुव की ओर क्रमशः कम होती जाती है। जब आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी जो दूरी है ये कम होती जाती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। गाइस जो ग्रीनविच है, जो कि लंदन की ग्रीनविच है, यहाँ से जब पूरब की जितनी देशांतर रेखाएं हैं उनको पूर्वी देशांतर रेखाएं बोला जाता है, और जो पश्चिम की तरफ जितनी देशांतर रेखाएं हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोली जाती हैं। क्रमशः पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। ये पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध भी कहे जाते हैं। ग्रीनविच के 0 डिग्री से पूरब की ओर पूर्वी गोलार्ध हुआ और एवं पश्चिम की ओर पश्चिमी गोलार्ध हुआ। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। गाइस जो 1 डिग्री देशांतर है इसको पार करने में पृथ्वी को समय 4 मिनट का लगता है। गाइस आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की जो दूरी है ये देशांतरी दूरी जो है 111.32 किलोमीटर है। गाइस इतना किलोमीटर है, और इसे 1 डिग्री जो देशांतर है उसे पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। गाइस हमारे देश में देशांतरी विस्तार की वजह से हर जगह का जो पूरे वर्ल्ड का टाइम सेम नहीं है, क्योंकि हर जगह देशांतरीय विस्तार जो है वो अलग अलग है, लेकिन हर देश में अपना एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। तो गाइस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो सभी देश हैं ये देशांतरीय विस्तार के कारण अपना एक स्टैंडर्ड टाइम रखे हुए हैं। जैसे कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो नैनीताल 82.5 डिग्री जो देशांतर है उसे
इस पूरे भारत के स्टैंडर्ड टाइम माना गया है और वहीं के टाइम से पूरे देश में का टाइम लागू किया गया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ का देशांतरीय विस्तार को देखते हैं तो गाइस जो हमारी कुल देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 जैसे पूरब के अरुणाचल प्रदेश से हम लोग लिए और यहाँ पर गुजरात के टाइम को लिए तो 2 घंटा का अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। भारत में जो पूरब अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात का जो वो देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोनों जगहों में। तो इसलिए यहाँ की जो टाइम है वो 2 घंटा जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे हैं तो गुजरात में सुबह के 8 बज रहे होंगे। तो इतना डिफरेंट है, इसलिए यहाँ एक मानक हर देश ने अपना एक समय निर्धारित किया है और भारत का जो समय निर्धारित किया गया है इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरता है 82.5 डिग्री देशांतर, उसे ही मानक समय माना गया है। तो गाइस इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अतः पूर्व का समय आगे और तथा पश्चिम का समय पीछे योर होता है। गाइस जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, इससे जब आप पूरब में जाते हैं तो वहाँ की समय आगे हो जाती है और पश्चिम में जब वहाँ से जाएंगे तो वहाँ की समय जो होगी वो पीछे हो जाएगी। इसी कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर समय की भिन्नता को देखने को मिलती है। अगर 15 डिग्री जो देशांतर है 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। गाइज अगर सपोज कि आप 1 डिग्री देशांतर पर हैं, यहाँ से अगर आप 15 डिग्री देशांतर आगे जाते हैं तो आप 1 घंटे का वहाँ के टाइम में अंतर हो जाता है। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा कि 1 डिग्री देशांतर अगर कोई पार करता है तो 1 घंटे की टाइम में अंतर हो जाता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। अगर आप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाते हैं तो आपको 12 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा समय लगता है। तो 180 डिग्री पूरब अगर जाएंगे तो 12 घंटे अवधि लगेगी तथा यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होगा, क्योंकि आप ग्रीनविच से पूरब की तरफ जा रहे हैं, इसलिए समय जो होगा वो ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होगा। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। जब आप उसी 0 डिग्री से ग्रीनविच से अगर आप 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको 12 घंटे जो है वो समय पीछे हो जाएगा। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे का अंतर मतलब 1 दिन रात का अंतर पाया जाता है। मान लीजिए कि पूरब 180 डिग्री देशांतर है और पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर पर आप गए तो यहाँ से जो इसकी मान ली वहाँ पर आपको एक पूरे 24 घंटे के अंतर पाए जाएंगे। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। कुछ नोट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अक्षांश एवं देशांतर रेखा, जिसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कर्क रेखा है कितने डिग्री ये उत्तरी अक्षांश पर है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाते हैं और दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त कहलाते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव हैं और 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहलाते हैं। तो गाइस इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो mayatuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर PDF इसका मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य गाइज यहाँ पर कुछ भारत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और जब मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी तो मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊँगी। भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। गाइस आप सब तो जानते होंगे कि जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो गाइस आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। गाइस जो देशांतरीय इसका विस्तार है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है। और अक्षांशीय विस्तार जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में के बीच है। तो गाइस इसे ध्यान में रखिएगा। और जो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 32,87,263 किलोमीटर है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में बांटती हैं। गाइस जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 सामान्य भागों में बांटती हैं। गाइस जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी कि कर्क रेखा जो है ये किस किस राज्य से होकर गुजरती हैं। तो गाइस आप लोग को रेगुलर वीडियो मिल जाएगा इसका। तो मैं जल्दी ही इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू करने वाली हूँ। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। गाइज आप सब तो जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणी छोर है जो कि अंडमान निकोबार पे स्थित है। देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का अंतर है। गाइज अभिन्न में बताई कि लगभग 30 डिग्री के अंतर होने के कारण जो अरुणाचल प्रदेश के टाइम से गुजरात के टाइम जो होता है ये 2 घंटे का अंतर इसमें देखने को मिलता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।